नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। लखनऊ से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन करेंगी। आज से 2 दिवसीय यूपी दौरे पर आ रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यूपी जीआईएस के समापन सत्र में आज होंगी शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सत्र का आज समापन दिवस है और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचेंगी। भव्य स्वागत उनका किया जाएगा और इसी के साथ साथ सफल आयोजन रहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। आज समापन सत्र है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में पहुंचेंगी। क्या कुछ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में कहेंगी, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण। और इसी के साथ साथ राष्ट्रपति का उत्तर प्रदेश आना भी अपने आप में एक बड़ी बात, महत्वपूर्ण, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि विश्व में हो रही है। ऐसे में ये एक गौरव की बात है और इस गौरव के क्षण में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय दौरा है और इसी के साथ साथ 2 दिवसीय दौरे पर आज लखनऊ पहुंचेंगी राष्ट्रपति। यूपी जीआईएस के समापन सत्र में शामिल होंगी द्रौपदी मुर्मू और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम भी साथ में मौजूद रहेंगे और अन्य कैबिनेट मंत्री भी उत्तर प्रदेश सरकार से मौजूद रह सकते हैं। तो तमाम बड़े इन्वेस्टर्स आए, सभी ने अपना संबोधन किया, उत्तर प्रदेश में अपना इंटरेस्ट दिखाया और इन्वेस्टमेंट के लायक समझा उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश अब एक नया ग्रोथ इंजन के रूप में दिखाई दे रहा है, जहां पर अपार संभावनाएं दिखाई देती है, बढ़ते रोजगार की, बढ़ते निवेश की। और इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ अश्विनी बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता अश्विनी। आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन सत्र है, ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं कार्यक्रम में। सबसे पहले बताएं कि किस वक्त ये कार्यक्रम है, कब राष्ट्रपति पहुंच रही हैं, कैसा कार्यक्रम आज रहेगा? बिल्कुल, अगर बात करें 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज समापन हो रहा है। 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था और उसके बाद तमाम जो देश की और विदेश की बड़ी हस्तियां थी, जो औद्योगिक घराने थे, उन्होंने इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शिरकत की थी। इस दौरान देखा गया कि 30 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश की धरती पर आने वाला है। इसको लेकर के MOU साइन हो गए। कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा आयाम, एक बड़ा इतिहास रचा, क्योंकि इससे पहले भी चाहे वो गुजरात की बात करें, वहां पर भी इसी तरह कार्यक्रम हुआ, या फिर मध्य प्रदेश में भी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी। लेकिन इन दोनों जगहों से काफ़ी आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश में शायद जो औद्योगिक घराने हैं उनको ज़्यादा उम्मीदें नजर आती है, ज़्यादा उनका नज़रिया यहाँ बेहतर फिट होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बड़े घराने, चाहे अंबानी की बात करें या फिर अडानी की बात करें या फिर टाटा ग्रुप की बात करें, बिरला ग्रुप की, लाखों करोड़ों का इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। और साथ अगर आंकड़ा देखें तो लगभग 1 लाख लोगों के रोजगार का जो है साधन मिलने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में इसी पर काम किया था और मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं संकल्प लिया था कि उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, वो उनकी बेरोजगारी दूर होगी। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि उनको अपने घर में ही रोजगार मिलेगा। निश्चित तौर पर अब वो छड़ा चुका है। आज उसका, इस कार्यक्रम का समापन होना, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन होगा। लमसम 4 बजे के आसपास राष्ट्रपति जो हैं वो ग्लोबल इन्वेस्टर कार्यक्रम पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर जो कार्यक्रम शिरकत करेंगे। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में क्या कुछ है, इस पर भी जो राष्ट्रपति नजर डालेंगे कि उत्तर प्रदेश में संभावनाएं क्या क्या है, लोगों को संबोधित करेंगे। और उसके बाद जो है राष्ट्रपति का एक कार्यक्रम है जो लोक भवन में, जिसमें नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम है, जिसमें भी राष्ट्रपति शिरकत करेंगी और तमाम बड़ी हस्तियां, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे राज्यपाल की बात करें, या फिर कला क्षेत्र से जुड़े लोगों की बात करें, या फिर मीडिया से जुड़े लोगों की बात करें, राष्ट्रपति का
अभिनंदन करेंगे। निश्चित तौर पर इसके बाद कल आज रात्रि विश्राम भी आज राष्ट्रपति लखनऊ में करेंगी और कल का भी एक कार्यक्रम है राष्ट्रपति का सुबह जो है तमाम आदिवासी समाज है बुक्सा के उन प्रतिनिधि हैं उनके साथ मुलाकात करेंगी, उनको सम्मानित करेंगे। इसके अलावा बात करें तो कल ही जो बीबीयू है उसका दीक्षांत समारोह है जिसमें भी राष्ट्रपति शिरकत करेंगे और उसके बाद दोपहर लमसम 1:30 बजे के आसपास राष्ट्रपति लखनऊ से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ साथ आज क्योंकि द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सुबह 9:45 पर सलोनी फाउंडेशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करेंगे और सुबह 11:15 पर एलेक्स चौक और यूनाइटेड किंगडम के साथ बैठक करेंगे। सुबह 11:30 बजे इटली के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 12:30 बजे द्रौपदी मुर्मू के आगमन का स्वागत करेंगे। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि तमाम जो बाहर के डेलीगेशन से लोग आए हैं उनसे चर्चा करेंगे, तमाम उन उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी स्वागत करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज का दिन भी सुपर एक्टिव रहने वाला है और उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दिन भी रहने वाला है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन का आज आखिरी दिन है और अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, क्योंकि आज तमाम जो प्रतिनिधि मंडल है जो बाहर से आ रहे हैं और बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुखातिब होंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ निवेश किया जाना चाहिए, क्या रूपरेखा होगी, इन तमाम सभी मसलों पर चर्चा होगी। इसके अलावा क्या खास? बिल्कुल बात करें अगर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम है। सुबह से लेकर शाम तक कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के लगे गए और जो ऊर्जा मुख्यमंत्री दिखाते हैं कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कितने कार्यक्रमों में शिरकत एक दिन में कर पाते हैं। सुबह पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है वो 9:45 पे है जिसमें सलोनी फाउंडेशन है उनके प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और ये बैठक मुख्यमंत्री आवास जो है 5KD वहाँ पर होगी। उसके बाद 10:45 पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम जिसमें यूनाइटेड किंगडम के जो मंत्रिमंडल है मंत्री हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं चाह रहा है कि विदेशी जो निवेश है वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के अंदर विदेशी निवेश आता है तो निश्चित तौर पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो GDP का ग्रोथ है उसमें कहीं ना कहीं देश में सहयोग कर पाएगा उत्तर प्रदेश और $1 ट्रिलियन जो डॉलर की इकोनॉमी का सपना उत्तर प्रदेश ने देखा वो जल्द पूरा हो जाएगा। हालांकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इतना बड़ा इन्वेस्ट आया कहीं ना कहीं $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रास्ते पर उत्तर प्रदेश चल चुका है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री को चैन नहीं पड़ रहा। जब उन्होंने कहीं ना कहीं बड़े मंचों से हमेशा जिक्र किया है कि जब तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं बना देंगे देश के अंदर, साथ ही साथ विश्व में इतनी बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे कि विश्व के कई देश उत्तर प्रदेश के पीछे होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। उसके बाद 11:15 का एक कार्यक्रम है जिसमें 11:30 पर इटली का प्रतिनिधिमंडल है उससे मुलाकात करेंगे, उससे चर्चा करेंगे क्योंकि विदेशी मेहमान लगातार उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं सबसे मुखातिब हो रहे हैं, सबको उत्तर प्रदेश की संभावनाएं बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या बेहतर है, निवेश अगर उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे तो क्या विकल्प मिलेंगे, साथ ही साथ जो सरकार की ओर से सहयोग होगा। जो जमीनें होती थी अक्सर अमूमन देखा जाता कि जमीनों में लफड़ा होता था, जमीनों में समस्या खड़ी होती थी, जमीनें नहीं निवेशकों को मिल पाती थी जिससे वो निवेश नहीं कर पाते थे और सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री ने इसी पर ध्यान दिया। अगर उन्होंने तमाम वादे भी किए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप आएंगे जो भी सरकारी सुविधाएं होती हैं वो हाथों हाथ आपको दी जाएंगी, आप उत्तर प्रदेश में बढ़ाइए। उसके बाद 12:30 कार्यक्रम है, राष्ट्रपति आएंगे, राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। स्वागत कार्यक्रम में अमोसी एयरपोर्ट में मौजूद रहेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो 1:45 पर कार्यक्रम है जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात जो है 5 कालिदास मार्ग पर होगी। फिर अगर बात करें 3:40 पर फिर एक कार्यक्रम है जिसमें राष्ट्रपति जो महोदय हैं वो 75 महिला उद्यमियों कारीगरों को साथ फोटो सेशन करेंगे, उस दौरान भी मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। अगर बात करें इसके बाद अगर बात करें 6:30 का फिर एक कार्यक्रम है जिसमें जो कार्यक्रम लोक भवन में होना जिसमें राष्ट्रपति हैं जो शिरकत करेंगी। ये कार्यक्रम है राष्ट्रपति जो नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम, उसमें भी मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। और अंतिम कार्यक्रम जो आज का होगा 8:15 का मुख्यमंत्री का होगा जिसमें वो राष्ट्रपति के साथ जो भोज होगा उस दौरान मौजूद रहेंगे। जी
अश्विनी, इसी के साथ साथ सवाल ये भी कि जितनी उम्मीदें की जा रही थी कि ये कार्यक्रम सफल हो और जिस हिसाब से तैयारियां चल रही थी शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, सरकार की ओर से पूरी टीम लगी हुई थी इतने समय से, तो ये जो इतने दिनों का परिश्रम है वो धरातल पर दिखाई दिया? क्या उम्मीदों से ज्यादा अच्छा हुआ कार्यक्रम? बिल्कुल, अगर बात करें ये परिश्रम सिर्फ 1-2 दिन का नहीं, कई सालों से चल रहा था। पिछले अगर 2 सालों से बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बड़ा निवेश लाने की ज़रूरत में थे और कहीं न कहीं इसको लेकर दिन-रात एक किए थे। बिल्कुल, अगर बात करें जो परिश्रम था उसका फल भी उत्तर प्रदेश को मिला है, क्योंकि जो सरकार ने अंदाज़ा लगाया था वो लगभग उम्मीद थी कि 17 लाख करोड़ तक का निवेश आ जाएगा, लेकिन निवेश जो है उससे डबल पहुँच गया। 30 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में एमओयू साइन हो चुके हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुखिया खुद आश्चर्यचकित होंगे कि इतना बड़ा निवेश कैसे आ गया, क्योंकि शायद तमाम जो मंत्री हैं उनसे जब बात करते थे तो हमेशा कहते थे कि 10 लाख करोड़ का तो हमारा लक्ष्य 17 लाख करोड़ का लक्ष्य 10 लाख करोड़ तक हमारे पास आ चुका है। तो ऐसे में उम्मीद थी कि 17 लाख 20 लाख करोड़ तक आएगा, लेकिन 30 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश अगर हो रहा तो अप्रत्याशित निवेश है कहीं ना कहीं। उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा तय करने वाला निवेश होगा। ये कार्यक्रम भी उसी के कड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के तैयारियां बहुत दिनों से चल रही थी। चाहे अधिकारियों की बात करें या मुख्यमंत्री, पिछले 1 महीने से शायद सही से सो भी नहीं पाए होंगे। रोज आए दिन बैठकें हो रही थी, बैठकों में समीक्षा हो रही थी। समीक्षा के दौरान हो रहा था कि उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। निश्चित तौर पर इसको लेकर के कड़ी मेहनत मुख्यमंत्री ने की, साथ ही साथ उनकी पूरी टीम है उसने की, और उसी का नतीजा कहीं ना कहीं है कि उत्तर प्रदेश में आज बड़ा निवेश आने जा रहा है। और आज ये कार्यक्रम पूरा था, वृहद कार्यक्रम था, 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें हजारों की संख्या में मेहमान आए थे, विदेशी मेहमान भी आए थे, और उनको कहीं ना कहीं मैनेज करना, सबसे मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और एक एक व्यक्ति से मुलाकात की, जो भी सम्मानित लोग आ रहे थे सबका स्वागत किया। और कहीं ना कहीं इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो चीज़ों को समझते हैं। कहीं ना कहीं समझ के ही तो उन्होंने इन चीज़ों को आगे बढ़ाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर के तमाम सरकारों ने प्रयास किया, लेकिन वो ज़मीनी हकीकत नहीं बन पाया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से देखा गया कि मंत्रियों को विदेश भेजा, अधिकारियों को विदेश भेजा, खुद तमाम राज्यों में गए, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ के जो निवेशक थे, बड़े उद्योग घराने थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की और कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर आइए, हम वो हर चीज़ देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपको चाहिए। मुख्यमंत्री ने सबसे ज़्यादा काम देखी इस निवेश को लाने के लिए, तमाम जो ज़रूरतें होती हैं, ज़मीनी ज़रूरतें, उन पर काम किया। अपराध नियंत्रण यानी कानून व्यवस्था किसी प्रदेश की खराब होगी तो कोई भी निवेशक शायद नहीं आना चाहेगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार कार्य किया गया। बड़े बड़े माफियाओं को, जो वसूली गैंग होते थे, जो अगर कोई बाहरी व्यापारी आता था, निवेशक आता था तो उससे वसूली करते थे, उसको खत्म किया। मुख्यमंत्री ने सड़कों का जाल बिछाया, क्योंकि कहीं पर कोई इंडस्ट्री लगना है, कहीं कोई रोजगार सृजन करना, तो सड़कों का जाल होना जरूरी है। उसका उदाहरण है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, साथ ही साथ गंगा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है। इसके अलावा तमाम अन्य एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है, साथ ही साथ तमाम हाईवे हैं, लिंक रोडें हैं, जिसको लेकर के जाल बिछाया गया उत्तर प्रदेश में। तीसरा होता है ऊर्जा का क्षेत्र। ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर के, चाहे वो वैकल्पिक ऊर्जा हो या फिर तमाम अन्य ऊर्जाएं हों, उनको लेकर के काम किया गया, उस पर लगातार काम किया हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर अब वो माहौल बन चुका है, जिसको लेकर के निवेशक कहीं ना कहीं देखते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो चीजें हैं कि नहीं। आज वो सब चीजें हैं। और उसके अलावा साथ ही साथ सबसे बड़ी बात एक होती है कि किसी भी निवेशक के लिए कि मार्केट का होना बहुत जरूरी है। और उत्तर प्रदेश अपने आप में 25 करोड़ से ज्यादा की मार्केट है, लोग हैं यहाँ पर, तो लोगों को, निवेशकों को मार्केट बड़ी मिल रही है। और उसके बाद अगर एक बात करें, आज अगर महाराष्ट्र की बात होती है, गुजरात की बात होती है कि वहां पर कामगार ज्यादा है, वहां पर काम बेहतर, इंडस्ट्री ज्यादा है, तो उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार का हाथ बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ से लोग काम करने जाते हैं, यहाँ से कर्मचारी जाते हैं। चेक करके ही इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश आए, अपना इंटरेस्ट दिखाया और इन्वेस्ट अब किया जा रहा है। और अब उम्मीद की जा रही है कि जो उम्मीद की जा रही थी कि अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, शायद वो भी बढ़ती हुई दिखाई देगी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और लखनऊ से अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। चारबाग बस स्टॉप पर लगी आग। बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाई। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाते हुए काफी नुकसान को बचा लिया है। चारबाग बस स्टॉप पर आग लगी। बस में आग लगने से हड़कंप मच गया।
अश्विनी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अश्विनी, क्या वजह रही कि चारबाग बस स्टॉप पर आग लगी और अभी ताजा हालात क्या है? बिल्कुल बात करें तो कल देर रात अचानक चारबाग बस स्टॉप है, वहाँ पर एक रोडवेज बस खड़ी थी जिसमें आग लग जाती है। जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, क्योंकि चारबाग बस स्टॉप पर कई सब बसें खड़ी होती हैं और जहाँ पर जिस बस में आग लगी उसके आसपास भी बसें थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आशंका हो रही थी कि ये आग भड़क ना जाए और अन्य बसों को अपनी जद में न ले ले। हालांकि तत्काल प्रभाव से पुलिस को और जो फायर ब्रिगेड है उसको सूचना दी गई थी और उसके तत्काल प्रभाव से फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पहुंची थी। लमसम 1 घंटे की मशक्कत के बाद पूर्णतः आग पर काबू पा लिया गया था। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आग लगी है उसके कारणों का पता लगाने के लिए अब जांच होगी कि आखिरकार आग कैसे लगी, क्या किसी ने लगाई जानबूझ के या फिर कोई अन्य कारण रहा। उसकी जांच होने का रिपोर्ट जो है वो विभाग को सौंपी जाएगी। जी हम्म, ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगले खबर की। लखनऊ से आरडी अपार्टमेंट में एटीएस की छापेमारी। अपार्टमेंट का एटीएस टीम ने गेट किया सील। ऑनलाइन कॉल सेंटर पर छापेमारी की गई। गुडम्बा इलाके में अपार्टमेंट में छापेमारी की गई। तो बड़ी खबर लखनऊ से, आरडी अपार्टमेंट में एटीएस की छापेमारी। अपार्टमेंट का एटीएस टीम ने गेट भी सील कर दिया। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि ऑनलाइन कॉल सेंटर पर छापेमारी की गई है एटीएस टीम की ओर से। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अपार्टमेंट का एटीएस टीम ने सील कर दिया गेट और ऑनलाइन कॉल सेंटर पर छापेमारी की गई है। गुडम्बा इलाके में अपार्टमेंट में छापेमारी की कार्रवाई हुई है। आरडी अपार्टमेंट में एटीएस की छापेमारी। तो अपार्टमेंट का एटीएस टीम ने गेट भी सील कर दिया। इसी के साथ साथ ऑनलाइन कॉल सेंटर पर छापेमारी की गई है। लखनऊ से पूरी खबर आपको बता रहे हैं। गुडम्बा इलाके में अपार्टमेंट में छापेमारी की कार्रवाई की गई। आरडी अपार्टमेंट में एटीएस ने छापेमारी की। अपार्टमेंट का एटीएस टीम ने गेट भी सील कर दिया और इस छापेमारी से हड़कंप मच गया। गुडम्बा इलाके में अपार्टमेंट में छापेमारी की गई है। गाजियाबाद से अगली खबर आपको बता रहे हैं। बदमाशों ने डॉक्टर पर की फायरिंग। मुरादनगर के आर्यनगर में बदमाशों ने फायरिंग की है। क्लिनिक पर मरीज बनकर के आए थे बाइक सवार बदमाश। डॉक्टर की गोली लगने से मौत हो गई है। हड़कंप मच गया है। मुरादनगर के आर्यनगर में बदमाशों ने फायरिंग की। अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्लिनिक पर मरीज बनकर आए थे बाइक सवार बदमाश और डॉक्टर की गोली लगने से मौत हो गई है। हड़कंप मचा। आपको बताएं कि मुरादनगर में बदमाशों ने फायरिंग की। बदमाशों ने डॉक्टर पर फायरिंग की है। मुरादनगर के आर्यनगर में बदमाशों ने फायरिंग की है। पुलिस अब इस मामले में छानबीन कर रही है। क्लिनिक पर मरीज बनकर के आए थे बाइक सवार। किस मकसद से आए थे ये मरीज बनकर के बदमाश, और क्या किसी के कहने पर फायरिंग की गई है? लूटपाट के इरादे से आए थे या किस इरादे से आए थे, अभी ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी और पता लगाएगी कि आखिरकार ये बदमाश कौन थे, किसके कहने पर आए थे, किस इरादे से आए थे। डॉक्टर की गोली लगने से मौत हो गई है। हड़कंप मच गया है और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी के साथ साथ पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो बदमाशों ने डॉक्टर पर की फायरिंग। क्लिनिक पर मरीज बनकर आए थे बाइक सवार बदमाश। बदमाशों ने फायरिंग की और फायरिंग में डॉक्टर को गोली लगी। गोली लगने से डॉक्टर की मौत हो गई।
और अब मेरठ से अगली खबर बता रहे हैं, ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत के बाद मृतक के परिवार में मची सनसनी। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। मौत के बाद मृतक के परिवार में सनसनी मची है। इसी के साथ साथ पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ से ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत के बाद मृतक के परिवार में सनसनी मची। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मेरठ से खबर बता रहे हैं, जहां पर ट्रेन की चपेट में आ गया एक युवक। और अब खबर जौनपुर से बता रहे हैं, जहां रामपुर थाना क्षेत्र में एक समारोह में युवक ने हर्ष फायरिंग की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बताएं कि हर्ष फायरिंग करना कानूनन अपराध है और इस पर कार्रवाई भी होती है, एक्शन भी लिया जाता है। लेकिन आप देखिए कि जौनपुर में कैसे धड़ल्ले से एक व्यक्ति एक फंक्शन में हर्ष फायरिंग करता नजर आ रहा है। ऐसे में वो किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता था। मुजफ्फरनगर में चरथावल थाना क्षेत्र के गांव निर्धना में सरकारी जमीन पर ग्राम प्रधान ने अपना मकान बनाया, जिस पर अब सरकार ने बुलडोजर चलाया है। प्रशासनिक अधिकारी भारी फोर्स के साथ अवैध निर्माण को हटाने पहुंचे थे। इस दौरान अधिकारियों को विरोध का सामना भी करना पड़ा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पर ग्राम प्रधान के अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा चला। सरकारी जमीन पर ग्राम प्रधान ने मकान बनाया हुआ था। प्रशासन के आदेशानुसार आज ग्राम निर्धना में जो है राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ अवैध कब्जे को हटवाया गया, जिसमें वर्तमान प्रधान है जो उसने कब्जा किया हुआ था सरकारी जमीन पर, ग्राम सभा की जमीन पर, जिसको पुलिस बल और राजस्व टीम की सहायता से हटवाया गया। कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उनको समझा बुझाकर वहां से हटवाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।